ठीक है स्टूडेंट, तो अब के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। सही है, 9 के मैं मॉडल पेपर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा। सही है, आज की जो हमारी मीटिंग है तो उसको आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर के साथ। तो आप लोग उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आपसे पूछे हैं मॉडल पेपर में। स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? जी स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? जी। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर्स, वैसे तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, शुरू के जो 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 11 तक आपके हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक बॉडी है जिसकी आपको क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब वो बॉडी चल रही है तो उसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी 33 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, और कितना टाइम में हुई वो, 10 सेकंड में हुई। तो उसका डाटा बना लेते हैं हम लोग। इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सही है, मॉडल पेपर का। सही है, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला क्या है, यहाँ पे आपको जो है वेलोसिटी वी आई बोली हुई है आपको 11 मीटर पर सेकंड, 11 और वी एफ कितना है आपके पास, 33 मीटर पर 30 मीटर पर सेकंड। सेकंड। इसी तरह आपको टाइम गिवन है, कितना टाइम, कितना गिवन था, 10 10 सेकंड सेकंड। है। ठीक है, ओके, 10 सेकंड। अच्छा, अभी जरा स्क्रीन शायद ब्लर हो रही हो आपके पास, लेकिन जब मैं पूरा बोर्ड लिख लूंगा यहाँ पे तो आपके पास क्योंकि फोकस हो जाएगा। अभी क्योंकि फोकस नहीं हो रहा इसलिए आपको सही नजर नहीं आएगा। तो सही, डाटा क्या हुआ आपका, वी आई कितना आपका 11 मीटर पर सेकंड, वी एफ कितना आपका 33 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना आपका 10 सेकंड है। अब यहाँ पे जो है आपको निकालनी क्या है, रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे आप लोग, एक्सेलरेशन। रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, रिक्वायर्ड का जो हेडिंग है वो जरूरी नहीं करना, आप डाटा में भी लिख सकते हैं, सही एक्सप्रेशन करके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सोल्यूशन। सोल्यूशन में यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बताइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इक्वल्स टू vi प्लस at। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, पी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी आसानी कर लेते हैं, फॉर्मूले को हम मैनेज कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा यहाँ पे, वी एफ तो ऐसे रहेगा, हमें मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। तो वी आई को क्या करेंगे, प्लस का हो रहा है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का वी आई हो जाएगा इक्वल्स टू ए टी, ऐसी बच गया अभी यहाँ पे। सही है, अब क्या हुआ यहाँ पे, टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसे, क्योंकि हमें टी को वहां भेजना है, बिकॉज हमें ए हो जाएगा निकालना है। डिवाइड। ठीक है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, पी एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 33 33। माइनस 11, 33 माइनस 11 अपॉन 10 इक्वल्स टू ए। सही है, और एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 33 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपके पास, 22। 22 डिवाइड बाय 10, 2.2। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2.2 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या किया आपने, सॉल्व कर लिया मॉडल पेपर का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो उसका आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सही है, और अपने ग्रुप में एक साथ अपने शेयर कर लीजिएगा।
ठीक है स्टूडेंट, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है वो। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? जी बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 100 न्यूटन व्हिच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपको क्या बोला है कि आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है, सही है, और कौन सी फोर्स की निकालना है आपको? 100 न्यूटन की, जो कि कितनी एंगल बना रही है? 30 न्यूटन की एंगल बना रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगर आपको याद हो, मैंने आपको कॉपी में भी कराया था, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको याद हो, आपने एक लॉन्ग के लिए क्वेश्चन याद किया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाला है। ठीक है, तो वही आपके पास क्या होगा, इसमें यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है, आपको जो है फोर्स 100 न्यूटन है, सही है, और फिर जो है आपकी थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री। आपको निकालना है क्या, रिक्वायर्ड लिख देंगे आप लोग एफ एक्स एफ वाई, सही है, कि एफ एक्स और 30 तो एफ वाई एंगल है आपको ना? 30 एंगल थीटा, जी। और टोटल जो एफ है वो फोर्स है, वो कितनी है? 100 न्यूटन। अब यहाँ पे आपको एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है, कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला? तो किसका fx का? fx equal to f cos theta. fx equals to f cos theta। सही है, एफ एक्स के साथ हमेशा क्या लगता है? एफ कॉस थीटा, और एफ वाई के साथ लगता है एफ साइन थीटा। sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे क्या चीज? एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स की कितनी वैल्यू है? एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे? एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 100, सही है, और कॉस 30 मतलब 0.866. 0.866। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग? 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? cos 30 किसके बराबर होता है? 0.866. 0.866। तो उसको जब 86.6 है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा 86.6 86.6। 86.6 न्यूटन, ये आपकी न्यूटन. जो है एफ एक्स की वैल्यू आपकी। ठीक है, इसी Yes. तरह आप लोग क्या करेंगे? एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। एफ वाई के लिए क्या होगा? फॉर्मूला होगा आपका इसमें एफ वाई sin थीटा होता है। एफ साइन थीटा। एफ के लिए कितनी है? 100 साइन 30। साइन 30 कितना है? Yes. 0.5. 0.5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी वैल्यूज मैंने आपको याद करना सिखाई थी 50. ट्रिक। ठीक 50 है, Yes आएगा। sir. तो 50 न्यूटन एफ वाई की वैल्यू आपकी, सही है। तो एफ एक्स का कंपोनेंट आपके पास कितना है? 36.6, और एफ वाई का कंपोनेंट कितना है आपका? 50 न्यूटन। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैसे ही कॉपी कॉपी भी किया हुआ है आप लोग क्वेश्चन, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप लोग मॉडल पेपर में भी सॉल्व कर रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, शेयर कर लीजिएगा आपस में। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट है, a string 2 meter long used to drill a 200 grams to find the tension instant। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम में भी हुआ है, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। सही, तो आपको क्या mv बोला कि स्क्वायर स्ट्रिंग है कौन आर आपकी? वाला? हाँ बिल्कुल, तो इसमें आपके पास बोला हुआ क्या है? आपको बोला हुआ है कि एक स्ट्रिंग है आपकी, जो कि कितनी मीटर लॉन्ग है? 2 लॉन्ग आपकी स्ट्रिंग, और मास कितना है? 200 ग्राम उसका मास। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। मैं एक मिनट डेटा बना लूं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है,
तो ये स्ट्रिंग जब आपके सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला था हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, तो जब यही स्ट्रिंग जो है सर्कल में मूव करेगा तो ये लेंथ, ठीक है, तो ये आपकी लेंथ जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस में। तो ये एक्चुअली आपको रेडियस गिवन है, और मास आपको कितना गिवन है, 200 ग्राम, और इसके अलावा आपको बोला हुआ है वेलोसिटी आपकी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ हो रहा है? यस। ठीक है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है टेंशन। टेंशन आप बोलेंगे तो रेडियो किलोग्राम में नहीं होगा कन्वर्ट? आपके जो होगा, ठीक है। देखिए टेन जो है चैप्टर नंबर 4 के रिड्यूस हुआ था, सही। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक ही है, चैप्टर 7 से न्यूमेरिकल है, तो वो क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 के टेंशन 4 के रिड्यूस हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको टेंशन निकालनी है। आप टेंशन कैसे निकालें, टेंशन को तो ऐसा कोई फॉर्म पड़ा ही नहीं जिसमें एम आता हो, बी आता हो और आर आता हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब वो सर्कल में मूव करेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होगा कि एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन। वहाँ पे टेंशन है आपकी, तो किसके बराबर हो जाएगी, एफ सी, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है, और जब बॉडी सर्कल में मूव सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सेंटीमीटर क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? जी, सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है? फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स। बिल्कुल, toward the center. फोर्स जो कि क्या लगे, सेंटर ऑफ द सर्कल के अंदर लगे। तो टेंशन इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी है आपकी, अच्छा चेंज करेंगे ग्राम में, सही चेंज होगा ना, 1000 से डिवाइड होगा, 0.2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2000 हो जाएगा, तो 0.2 इसका केजी में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको मास है केजी में लेना होगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे आपको 0.2, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 का स्क्वायर, ठीक है, v पे स्क्वायर है, और r की वैल्यू कितनी है आपकी, वो भी 2 है, 2 सही है। 0.4 सॉल्व आंसर। कर देंगे आप लोग, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 डिवाइड बाय, क्या निकालना है आप लोग, टेंशन निकालना है। तो टेंशन इक्वल्स टू 2 बोलते हैं 2 टू द 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 क्या हो जाएगा, बल्कि 0.4, चलो 0.2 है, 0.2 है। और कैसे हुआ? क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 आएगा सर इसका आंसर, न्यूटन। पक्की बात है। हाँ सही है, ठीक है, 0.4 आएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा, प्रतीक बोल रहे हैं कि उन्होंने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है, अच्छी बात है बहुत कि आपने पहले ही कर लिया, लेकिन अब इसमें न्यूमेरिकल्स का जो आपने सॉल्व किया है इसके आंसर्स कंफर्म कर लीजिए। अच्छी बात है, आपने खुद से कर लिया। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सर मैंने भी तो कर 3 लिया क्वेश्चन। पेपर। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 4 women putting all the one heel of area 2 centimeter multiplied by 2 centimeter, ठीक है। क्या बोला है, आपको निकालना है, क्या प्रेशर निकालना है, सही है। और प्रेशर किसका निकालना है, वुमेन का निकालना है, जिसकी कितनी फोर्स है, इसका कितना वेट है, मतलब फोर्स और वेट एक ही चीज, 450 टन वो फोर्स लगा रही है, ठीक है, किसपे, हील पे, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा एरिया आपके पास है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है प्रेशर। अच्छा, जी दुआ पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछना है?
जी दुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक शायद ऑफ है, आप जो है चैट पे इस क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम। आपको क्या बोला हुआ है कि वेट दिया हुआ है किसका, वुमेन का, फोर्स मतलब एक तरह से फोर्स दिया आपको 450 और एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कहा था चेंज करने का तरीका क्या होता है, 2 2 सा क्या होता है 4 और 4 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में इसका कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 100। 100 सही है, डिवाइड बाय 100 किया आपने, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर पे सही आपको स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 1000 का 100 का स्क्वायर, तो 4 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। ठीक है, और फिर इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अगर एक्सपोनेंट में इसको लिखेंगे तो 4 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 4, 4 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 4, एक्सपोनेंट 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.004। बिल्कुल लिख सकते थे 0.000 करके भी लिख सकते थे। 0 ठीक है, 304। लेकिन आपको देखिए क्या करना है, पहले आसानी करनी है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, सॉल्व करना है। तो 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर आपका, आपने एरिया को चेंज कर लिया। ठीक है, अब आपको प्रेशर निकालना, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन बताएगा, P equals to F upon A, P इक्वल्स टू force upon area। फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया आपका ठीक है, फोर्स आपकी क्या है 4 न्यूटन, 450 450। न्यूटन, और डिवाइड बाय एरिया कितना है आपका 4 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कि एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ना, एक्सपोनेंट को अकेला छोड़ देना। सही है, तो एक्सपोनेंट को अकेला छोड़ने के लिए इससे फायदा ये होगा कि आप सिर्फ डिवाइड कीजिए किसको, 450 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है 112.5। 112.5, 112.5 डिवाइड में क्या है एक्सपोनेंट -4। ठीक सर है, मैंने डायरेक्ट एक्सपोनेंट उससे कर -4 दिए को तो पूरा ही आंसर शो कर रहे हैं। मतलब 0.0004 से कर दिए तो पूरा आंसर शो कर रहा है 1125000। कोई इशू नहीं, सही कर सकते हैं आप उसका। लेकिन कोई ओके अगर सर। एक्सपोनेंट सॉल्व करना चाह रहा है तो कैसे करेगा, एक्सपोनेंट -4 को ऊपर लिया है तो क्या हो जाएगा 112.5 एक्सपोनेंट की पावर माइनस की है नीचे, ऊपर आ जाएगी प्लस की हो जाएगी। ये प्रेशर आपका, और यूनिट क्या होगी बताइए, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, और मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर को हम एक और चीज की तरह लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है, और पास्कल। PA। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मॉडल पेपर का है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन द डोर 400 सेंटीमीटर। एक फोर्स है जो कि क्या लग रही है, एक डोर पे लग रही है, सही, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लग रही है फोर्स। ठीक है, और क्या बोला हुआ है आपको कि वो फोर्स कितनी है आपकी, मतलब फोर्स आपको बल्कि निकालनी है फोर्स, ठीक है, और डोर की जो आपको लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये वो फोर्स, ये वो डिस्टेंस है कि आप जो जहाँ आप जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वहां से लेके कोने तक का डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म है जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो टॉर्क हो रहा है डोर के अंदर वो कितना हो रहा है 1200 न्यूटन मीटर। तो आपको क्या निकालनी है, आपको फोर्स निकालनी है। सही है, इजी न्यूमेरिकल है। इसमें यहाँ पे जो है आपके पास मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपसे।
देखिए आपको यहाँ पे मोमेंट आर्म दिया हुआ है, गिवन है, मोमेंट आर्म को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है आपको 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, टॉर्क दिया हुआ है, सही है। टॉर्क कितना दिया हुआ है 1200 न्यूटन मीटर। तो 1200 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग। अब फोर्स आपको निकालनी, ठीक है। अच्छा तो आप अभी चैट पे एमसीक्यूज पूछ रही हैं, तो एमसीक्यूज का भी क्लास नहीं है आपकी, जो है मॉर्निंग पेपर की हमारी कैसी क्लास है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा जो भी आपको पूछना है एमसीक्यू से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको क्या है, फोर्स निकालनी है आपको। टॉर्क का फॉर्मूला है, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू एफडी या एफ डी एफआर। या एफ आर, सही है, सर एक ही बात हुई ना। एक ही बात है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एफ की वैल्यू कितनी है आपकी निकालनी है आपको, आर की वैल्यू कितनी है 400 सर वो तो सेंटीमीटर। कन्वर्ट करनी होगी ना, 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो 4 आप आ इसको जाएगा। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 4 मीटर आपका इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, 4 लिख देंगे, और टॉर्क कितना गिवन है आपको 1200 1200 आपको टॉर्क गिवन है। तो 4 क्या हो रहा है, एफ से मल्टीप्लाई, वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा, Divide. 300 आंसर आएगा। डिवाइड बाय Yes. 4। 300 न्यूटन। 100 न्यूटन। उसको जब डिवाइड करेंगे तो आज का आंसर आ गया आपके पास 300 न्यूटन इसकी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपका हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सही है। तो एक तरह से आपका पूरा मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है।